Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 3, the fish and the duck. It's question answer. Okay, so let's start. ओके बच्चों, यहाँ पे लेसन थर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यू वर्ड्स. ओके, तो न्यू वर्ड्स में क्या होता है कि जितने भी नए शब्द हैं इनका हम वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट है पुश. इस पुश का मतलब होता है धक्का देना. ओके, इस पुश का मतलब होता है धक्का देना. अब है ये शोर, है ना. जब इसे हम लिखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये वाला. तो शोर का मतलब है यहाँ पे किनारा. इसी को हम कहते हैं समुद्र तट. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सीप. सीप यानी होता है भेड़. ओके, सीप यानी भेड़. फिर है सी. तो सी मतलब होता है समुद्र. नेक्स्ट है इसमें सीक. इस सीक का मतलब होता है खोजना. ओके, क्या होता है? खोजना. नेक्स्ट इसमें है सेल. सेल का मतलब होता है बेचना. फिर है अर्थवर्म. अर्थवर्म मतलब केचुआ, जो मिट्टी के गीली मिट्टी है उसके अंदर में रहता है, उसको बोलते हैं अर्थवर्म, केचुआ. अब है यहाँ पे एक शेल और दिया हुआ है, लेकिन इस शेल का मतलब होता है शंख. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शंख. ओके बच्चों. ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रीड एंड राइट. पढ़ो और लिखो. आंसर दीज क्वेश्चन. इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज सुमित डूइंग. व्हाट क्या, वाज था, सुमित डूइंग कर रहा. आईएनजी लग जाने से रहा रहे रही होता है ना. डू मतलब करना, तो कर रहा. सुमित क्या कर रहा था. ठीक है, तो इस क्या कर रहा था? वो समुद्र तट के किनारे वो बैठा था. ओके, और मछली पकड़ रहा था वो. तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि वह समुद्र के किनारे पर बैठा था. आंसर में हम लिखेंगे, आंसर नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे सुमित वाज. फर्स्ट लेटर कैपिटल, सुमित वाज सीटिंग, है ना. वो क्या कर रहा था? वहाँ पे बैठा था. SITTING, क्या हो जाएगा? सीटिंग. कहाँ पे बैठा था? ऑन द. ठीक है, सी शोर. यहाँ पे सी है समुद्र, शोर का मतलब है किनारे. अभी हमने वर्ड मीनिंग में सी भी पढ़ा है और ये शोर भी पढ़ा है ना. SHORE, शोर. शोर मतलब किनारे, सी मतलब समुद्र. ओके, इस तरह से क्या हो जाएगा? ये सुमित वाज क्वेश्चन से लिए हैं. सुमित वाज सिटिंग ऑन द सी शोर. जो याद करना है वो है ऑन द सी शोर. सुमित समुद्र के किनारे पर बैठा था. सुमित समुद्र के किनारे पर बैठा था. ओके बच्चों. ओके बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकंड. व्हाट वाज बाम्बी डूइंग. बाम्बी
मछली का नाम है, फिश का। व्हाट क्या, वाज था या थी, बाम्बी मछली है, डूइंग कर रही, बाम्बी क्या कर रही थी। ओके, तो बाम्बी क्या कर रही थी, वो तैर रही थी अपनी सहेलियों के साथ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर टू, बाम्बी वाज करके, ये तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है, बाम्बी, फिश का नाम है बाम्बी, वाज स्विमिंग, SWIMMING। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। अब किसके साथ तैर रही थी ये, विथ हर फ्रेंड्स, विथ के साथ, ठीक है, विथ मतलब के साथ, हर फ्रेंड अपनी सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स बहुत सारी मछलियाँ थी उनके साथ। ओके, तो जो याद करना है वो है स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। पूरा आंसर होगा इसका, बाम्बी वाज स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। बाम्बी अपनी सहेलियों के साथ तैर रही थी। अब बाम्बी कौन है, मैंने तो बता दिया ना कि ये फिश है, और वहाँ पे बहुत सारे और भी फिश रहते हैं। तो वो क्या कर रही थी, अपनी सहेलियों के साथ वो तैर रही थी। तो जो याद करना है आंसर वो है स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स, और बाम्बी वाज ये क्वेश्चन से मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाम्बी वाज स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। ओके बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड, व्हाट डिड बाम्बी पुट ऑन द हुक। पुट का मतलब होता है रखना, ऑन द हुक जो मछली पकड़ने की डोरी है उसमें व्हाट डिड, है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब होगा, बाम्बी ने हुक मतलब कांटे में क्या फंसाया था। बाम्बी ने हुक में या उस कांटे में क्या रखा, पुट मतलब रखना। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन से हम लिखेंगे बाम्बी, ये जो है फिश का नाम है बाम्बी पुट। अब उसने क्या रखा था, पुट के बाद जो आंसर है वो लिखेंगे ए बिग किंग सेल। ओके, ए एक बिग बड़ी, किंग ओके बड़ी वाली जो शेल है, सेल मतलब क्या होगा, शंख। ओके, SHELL, इस सेल को लिखना है ना। तो सेल, उसके बाद फिर क्वेश्चन से हम लिखेंगे ऑन द हुक, ऑन द हुक, हुक मतलब उसके कांटे में, मछली पकड़ने का की जो डोरी है उसमें कांटा लगा हुआ है उसमें। इस तरह से अभी आंसर क्या होगा, बाम्बी पुट ए बिग किंग सेल ऑन द हुक। इसका मतलब है, देखो दो चीज तो हमको कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चन से मिल जाएंगे, हमें जो याद करना है वो है ए बिग किंग सेल, और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन्हीं को लिखना है। ओके, तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, बाम्बी ने एक बड़ा शंख हुक में रखा। ठीक है, बाम्बी ने एक बड़ा शंख या बड़ी शंख हुक
कांटे में रखा। ओके, बॉम्बे पुट क्वेश्चन से लिखे हैं, याद जो करना है, ए बिग किंग सेल, एक बड़ी शंख, ऑन द हुक, ये क्वेश्चन से लिखना है। ओके, बॉम्बे पुट ए बिग किंग सेल ऑन द हुक। ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4। वाई वाज सुमित अनहैप्पी। वाई क्यों, वाज था, सुमित लड़के का नाम है, अनहैप्पी दुखी। सुमित दुखी क्यों था। ओके, सुमित दुखी क्यों था। क्यों दुखी था, क्योंकि उसके पास जो मछली पकड़ने की डोरी थी, उस हुक में, उस कांटे में एक बड़ा सा शंख फंस गया। ओके, इसलिए वह क्या था, दुखी था। इसका आंसर हम लिखेंगे, क्वेश्चन से ही लिखना है। सुमित को पहले हम लिखेंगे, नाम का पहला लेटर वैसे भी कैपिटल होता है। सुमित वाज, ये भी क्वेश्चन से है, अनहैप्पी, UN, ठीक है, अनहैप्पी दुखी। वाई का आंसर बिकॉज से देंगे, अनहैप्पी बिकॉज, CAUSE, BECAUSE, बिकॉज क्योंकि देयर वाज ए किंग सेल, है ना। क्या हुआ था, यहाँ ऊपर में लिख रही हूँ इसका आंसर, देयर वहाँ, वाज ए किंग बड़ी, ए किंग सेल ऑन हिज हुक। उसकी मछली पकड़ने की जो डोरी थी, उसके कांटे में एक बड़ी सी शंख फंसी थी, इसलिए वह दुखी था। उसे लगा था कि शायद उसके हुक में मछली फंसी है, पर क्या फंसा था वहाँ पे, किंग सेल। ओके, तो सुमित वाज अनहैप्पी क्वेश्चन से लिखेंगे, वाई का आंसर बिकॉज से देंगे, बिकॉज देयर वाज ए किंग सेल, एक बड़ी सी शंख, देयर वाज ए किंग सेल ऑन हिज हुक, उसके हुक में, कांटे में एक बड़ी सी शंख फंसी थी, इसलिए सुमित जो है दुखी था। ओके, जो याद करना है वो है देयर वाज ए किंग सेल ऑन हिज हुक, और बाकी क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th है, व्हाट डिड डकी डक। डकी डक, ये बदक का नाम है, डकी, और डक मतलब बदक। रैली वांट, रैली वास्तविक, वांट चाहती थी। व्हाट डिड डकी डक रैली वांट, डकी डक वास्तव में क्या चाहती थी। ओके, व्हाट मीन्स क्या, वो वास्तव में क्या चाहती थी। तो अब इसके भी जो आंसर हैं वो हमें क्वेश्चन से ही लिखना है। डकी डक से स्टार्ट करेंगे, डकी डक, डकी डक really wanted। ओके, really, अब wanted क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे did लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म में है, इसलिए इसे भी want को भी हम सेकंड रूप में बदलेंगे, तो हो जाएगा ये wanted।
डकी डक रियली वांटेड, वो क्या चाहती थी? उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। तो हम क्या लिखेंगे? टू बी फ्रेंड। उसे अपना टू बी फ्रेंड्स। ओके, वह उसे अपना दोस्त बनना चाहती थी। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? डकी डक रैली, डिड लिखा है इसलिए वांटेड हो जाएगा, रैली वांटेड। जो याद करना है वो क्या है? टू बी फ्रेंड्स, दोस्त बनना चाहती थी। डकी डक रैली वांटेड टू बी फ्रेंड्स, वह दोस्त बनना चाहती थी। ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है हु सेड, किसने कहा। इसका आंसर बहुत ही इजी है। हु के बदले में जिसने भी इस वाक्य को कहा है उसका नाम लिखना है और सेड लगा देना है। जैसे यहाँ पर है व्हाट अ टेस्टी ट्रैप। व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, ट्रैप फंदा जाल, वाटर कितना, कितना स्वादिष्ट फंदा है। तो ये वाक्य किसने कहा था? हम आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर? हु के बदले में हम लिखेंगे बाम्बी। ओके, इसका जो आंसर होगा इसी के जस्ट नीचे लिखेगा। जैसे वाटर टेस्टी ट्रैप है तो उसी के जस्ट नीचे में क्या आ जाएगा? बाम्बी। हु के बदले हम क्या लिखेंगे? बाम्बी, और जो सैड लिखा है उसे लिख देंगे बाम्बी सैड एंड फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें, ओके बच्चों, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है उसे कौन कहता है ना? इट इज ए किंग सेल नॉट अ फिश, हाउ अनलकी आई एम। इट इज ए किंग सेल, यह एक बड़ी शंख है पर यह मछली नहीं है। हाउ अनलकी, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। ओके, तो यह सेंटेंस किसने कहा था? इसका हम आंसर लिखेंगे सुमित सैड। इसे लड़के ने कहा जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तो हम लिखेंगे हु के जगह पे हम क्या लिखेंगे? उसका नाम, और इस सैड शब्द को लगा देना है। सैड मीन्स कहा, सुमित सैड। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। यू आर वेरी क्लेवर बाम्बी, कम बी माई फ्रेंड। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो बाम्बी। कम, आओ हम दोस्त बने। क्या बने हम? फ्रेंड बने, दोस्त बने। तो इस सेंटेंस को किसने कहा था? डकी डक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डकी डक। और हम क्या जोड़ देंगे डकी डक के बाद? सैड। डकी डक सैड, SAID। ओके, डकी डक सैड। ओके बच्चों, अब यहाँ पर जो लास्ट लाइन है उसे किसने कहा था? बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू। बट लेकिन, आई थिंक मैं सोचती हूँ, आई एम टू यंग मैं बहुत छोटी हूँ, टू प्ले विथ यू आपके साथ खेलने के लिए मैं अभी छोटी हूँ। ये किसने कहा था? बाम्बी ने, है ना, फिश ने कहा था। तो हम क्या लिखेंगे?
बाम्बी सैड। हु का आंसर देना है, इसलिए हम हु का ही आंसर देंगे। बाम्बी सैड। किसने कहा? बाम्बी ने कहा, मछली ने कहा। ओके बच्चों, बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।